हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11वीं का वार्षिक पेपर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का। दोस्तों, हमने आपको इसके पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें एमसीक्यू बताए थे, मेन क्वेश्चन आंसर। उसमें से लगभग सारे आपके पेपर में रखे मिल गए हैं। तो चलिए, हमारे पास आ गया राजनीति का विज्ञान का पेपर। तो हम इसको एक एक नंबर की वस्तुओं से इसको मिलाएंगे। आप भी मिला लीजिए कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। और तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है छठवां राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। आप बारी बारी से मिलाते जाइए आपके कितने सही हैं। मुझे आशा है कि आपके ये वस्तुनिष्ठ पूरे सही होंगे। अब आइए आप दूसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो आपके यहाँ पर भर देना है लॉर्ड रिपन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। तो तीसरा क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 खालिस्तान राज्य से संबंधित था। मुझे आशा है आप पे बन गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और चौथा क्वेश्चन है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ खालिस्तान है। तो इसमें आपको भर देना है रिपब्लिक, क्योंकि रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो का ही है। रिपब्लिक। और आपका पांचवा क्वेश्चन है प्राकृतिक समानता खालिस्तान से ही प्राप्त होती है। तो इसमें आपको भर देना है प्रकृति से। और आपका छठवां क्वेश्चन है पारसी धर्म के संस्थापक खालिस्तान थे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जरथुस्त्र। मिला लीजिए। जरथुस्त्र। ठीक है। अब आ जाइए सत्य में। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सत्य है। ठीक है। दूसरा संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये भी आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। जरा सी बात है। स्वतंत्रता का अर्थ है मतलब स्वतंत्र रहना, यहाँ पर प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सही है जी। मतलब प्रतिबंधों का अभाव मतलब प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए स्वतंत्रता में। ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन है अस्पृश्यता का गैर कानूनी नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये असत्य है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है अधिकार असीमित होते हैं। नहीं दोस्तों, अधिकार सीमित होते हैं। तो ये गलत है आपका। ठीक है। और छठवां क्वेश्चन है संप्रदायवाद ने देश को नुकसान किया है। जी बिल्कुल किया है संप्रदायवाद ने देश को नुकसान। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा पांचवा असत्य और बाकी छठवां सत्य है। अब आ जाइए सही जोड़ियों पे। तो आपकी पहली सही जोड़ी है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दूसरी है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तीसरा है केशवानंद भारतीय विवाद किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल।
हिंद स्वराज्य किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। मतदान का अधिकार, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है एक ही नागरिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। और 60वां क्वेश्चन है विश्व मानवता का समर्थक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें पे। एक वाक्य में उत्तर। तो इसका पहला क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। 14 दिन तक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कानून के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करना। क्या हो जाएगा? कानून के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्देशन करना ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आपका चौथा क्वेश्चन है ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा J.S. मिल। J.S. मिल। इन J.S. मिल का फुल फॉर्म है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है। आपका पांचवा क्वेश्चन है प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दंड को न्याय का आधार। प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर होगा दंड। ठीक है। और आपका छठवां क्वेश्चन है दूसरे देश में शरण लेने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अप्रवासी। ठीक है। अप्रवासी। ठीक है। और आपका सातवां क्वेश्चन है स्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा है सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करना। सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करते हैं आपके पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एकदम सही गए होंगे। और मैंने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे राजनीति में कक्षा 11 के, उसमें से सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। आप यहाँ पर पूरे देख सकते हैं संविधान क्या है, लचीले संविधान का अर्थ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो दोस्तों अगर आपको भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो भी अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिला लें। और आने वाले समय में आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।